हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो में मैं नीलेट के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूंगा। तो ऑलरेडी हमने 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे इस पेपर के, तो 51 से स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट पेपर रहेगा एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का। इसके बाद मैं कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करवाने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन में क्या कहता है ये हमें, ये बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 4y = 12 एंड kx + 12y = 30 हैव नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन दी हमें, 3x + 4y = 12, ठीक है। और हमें दिया है kx + 12y = 30, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट देखो, कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो यहाँ पे देखो 4 × 3 12 या 3 × 3 9, ये ऑप्शन आना चाहिए। क्यों, उसका मैं रीज़न बता दूँ। देखो 9x अगर मैं 9 लूँ, 12y = 30, ठीक है। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ 3x + 4, 3 से मैंने डिवाइड किया तो आ गया 10। तो अगर देखो पहली इक्वेशन देखो और सेकंड देखो, 3x + 4y 12 है, 3x + 4y 10 है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं। या तो वो 10 के इक्वल होगा या 12 के इक्वल होगा। तो इन दोनों का आपस में कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा कॉमन, ठीक है। एक तो चीज़ वहां से हो गई। दूसरी, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। इक्वेशन लिखी 3 4 12, यहाँ पे k 12 30, ठीक है। मैं रो 2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा कि रो 2 - 3 रो 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 4 12 k - 9 0 -6, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ये a होता है, ये b, तो जो a का रैंक है, अगर k = 9 आ गया तो a का रैंक जो आएगा वो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। और जो रैंक a b का है वो तो 2 ही है, तो दोनों का रैंक इक्वल नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। वहां से भी चेक कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट देखते हैं, ये बोलते हैं कि इफ x इज एन इंटीजर विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्वालिटीज हैव ए फाइनाइट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग देम, ठीक है। तो पहले ए का चेक करते हैं। ए में क्या है हमारे पास, x² + 5x + 6, ठीक है, इक्वल टू, पहले 0 करके मैं इसकी वैल्यूज देख लेता हूँ। x + 2, ये x + 3 है, इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x = -2 और x आ गया -3, ठीक है। अब हम इनइक्वालिटी देखते हैं कि x + 2 और x + 3 जो है ये > 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको चेक करना है, देखो सिंपल सा है, -2 -3 -2, ठीक है। यहाँ मैं -4 पुट करूंगा तो क्या आना चाहिए, -4, तो ये टर्म नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों ओवरऑल पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। -2.5 पुट करके देखो इसमें, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव, है ना। तो मतलब ये इन दो रीजंस में > 0 है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से -3 और -2 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये फाइनाइट रेंज तो नहीं हुई, इनफाइनाइट रेंज है, तो ए ऑप्शन गलत है। उसी तरह अगर मैं बी ऑप्शन देखूं, बी ऑप्शन में क्या है, x + 2 मॉडुलस > 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि x + 2 > 4 हो, या फिर x + 2 <-4 हो, ठीक है। ये चीज बनती है, तो यहां से आ जाएगा x > 2 और x <-6। तो इसको भी वैसे ही देख सकते हो। टू -6, ठीक है। तो x की वैल्यू +2 से जैसे ही ज्यादा होगी तो हमेशा 4 से ज्यादा होगी, तो मतलब ये रीजन सही है। -6 और 2 के बीच में देखो 0 पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होगी, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगी ये वैल्यू। और -6 से ज्यादा -7 पुट करूंगा तो -5 आ जाएगा, मॉडुलस 5 आ जाएगा, तो ये भी ठीक है। तो ये भी इसकी इनफाइनाइट रेंज होगी, -इनफाइनाइट से -6 और 2 से इनफाइनाइट, तो ऑप्शन बी भी गलत है, ठीक है। अगर सी ऑप्शन देखना चाहूँ मैं, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में है 9x - 7 < 3x + 14, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है हमें
यहाँ से आ जाएगा 6x लेस देन 21, x लेस देन 21/6 मीन्स ये आ जाएगा हमारा 7 21 2 3.5 है ना, x लेस देन 3.5। ये तो एक पूरी रेंज वही होगी। कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये 3.5 है, तो ये वाली चीज है ना, x लेस देन, तो ये भी इनफाइनाइट ड्यूरेशन होगा। तो कौन सा बचा, डी। डी अपना सही है। तो इसको अगर देखना भी है तो देखते हैं इसको। ये है एक्स स्क्वायर -4x + 3 लेस देन 0 है। पहले मैं इक्वल टू 0 करके इसके फैक्टर बना लेता हूँ। इसके फैक्टर बनेंगे x - 1 और x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 1 और 3, ठीक है। और हमें इक्वलिटी चाहिए लेस देन 0, ओके। एक्स स्क्वायर -4x + 3 लेस देन 0। इसको फिर चेक कर लो। 1 3, अगर इसकी वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये 1 से 3 नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अपने को क्या चाहिए, लेस देन 0, ये वाला हिस्सा। तो इसकी फाइनाइट रेंज आ गई 1 से 3 तक, ये इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 53। द लेंथ ऑफ ए रोप टू विच ए काउ इज टाइड is increased from 19 meter to 30 meter. How much additional ground will it able to graze? Assume that cow is able to move all side with equal ease. Use pi is equal to 22/7, ठीक है। तो क्या है देखो, एक यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे हमने काउ को बांध रखा है। तो पहले रेडियस हमने कितना चेंज किया, रेडियस किया हमने 19 से 30, ठीक है। तो पहले क्या था, हमने एक गाय बांध रखी थी 19 रेडियस पे, ठीक है। ये हो गया 19। तो गाय हर डायरेक्शन में घूम सकती है, तो एक सर्कुलर उसमें घूम सकती है। और प्लस, ठीक है, एक सर्कल बना देता हूं मैं इधर, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में गाय कहीं भी जा सकती है, ठीक है। तो ये एरिया में जो भी है अपना ग्रेज, मतलब घास चर सकती है, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा। सपोज करो कि हमने फिर बाद में उसकी रस्सी बढ़ा दी, हमने कर दिया 30, ठीक है। ये हो गया पूरा 19 हो गया ये वाला हिस्सा, और ये हो गया 30, ठीक है। अब 30 वाला एरिया देख लो। अगर 30 वाला एक सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि वो एडिशनल कितना ज्यादा और एरिया कवर कर सकती है। तो सपोज करो ये छोटा सर्कल जो है उसको एरिया वो पहले वो कर रही थी, ठीक है, ग्रेज कर रही थी, घास खा रही थी वहां की। फिर जो बड़ा एरिया आया तो जो एक्स्ट्रा एरिया है ये बाहर वाला ओनली, तो ये पूछा उन्होंने। तो हम क्या कर सकता हूँ, मैं जो 30 रेडियस का जो सर्कल है उसका जो एरिया है उसमें से अगर 19 वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे एडिशनल जो एरिया फाइंड करना है, मतलब पाई 30 का स्क्वायर माइनस पाई 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन निकाला मैंने, 30 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई में लिख सकता हूँ 22/7, उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं होता, इन्होंने खुद ही दे दिया। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देता हूँ मैं। 30 + 19 49 और 30 - 19 11, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, स्क्वायर लेने से अच्छा 7। तो इसका आ जाएगा 22 × 77, तो आ जाएगा 77 22 4 5 1 4 5 1, यह आ जाएगा 4 9 6 1, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब आता है नेक्स्ट 54।
54 में क्या बोलता है कि in there is a class of 120 students in St. Paul's College. All students are numbered from 1 to 120. Okay. Where in all even numbers student opt history. ठीक है, even number वाले सर history ले लेते हैं. Those numbers are divisible by 5 opt for geography. ठीक है, 5 से division वाले geography ले लेते हैं. Those whose number are divisible by 7 opt for political science. जिनका नंबर 7 से divisible होता है वो political science ले लेते हैं. हाउ मेनी ऑप्ट फॉर नन ऑफ द दीज सब्जेक्ट. तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, जो इवन नंबर वाले हिस्ट्री ले लेते हैं. तो मैं सारे इवन वाले निकाल दूं. 120 नंबर है अपने स्टूडेंट्स हैं टोटल. तो उसमें से इवन नंबर वाले मतलब 60 हो गए. तो 60 तो चले गए, उन्होंने हिस्ट्री ले लिया. तो अब बचे अपने पास 60 जिनका ऑर्डर नंबर है, लाइक 1 3 5. ठीक है, अब जो 5 से डिविजिबल है वो ज्योग्राफी ले लेते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब 5 हो गया. अब इन्होंने पूछा नन ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट. ठीक है, इन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया. तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100. ठीक है, 105 110 115 120. ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो अभी जो ओड वाले बच्चे हमें पूछा कि किन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया. अब देखो जो इवन वाले थे ऑलरेडी उनके पास एक एक सब्जेक्ट था, तो उसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे. हम 10 20 जो इवन वाले हैं वो काउंट कर चुके हैं. ठीक है, तो हमारे जो ओड वाले हैं वो हमने देखना है कि 5 से डिविजल वाले वो कैलकुलेट करने हैं. तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो जो ओड वाले हमारे 60 बच्चे बचे थे जिन्होंने अभी तक कुछ सब्जेक्ट नहीं लिया था, उनमें से 12 ने ले लिया अपने पास 60 माइनस 12. ठीक है, तो 12 ने ले ली ज्योग्राफी. ठीक है, अब बचे हमारे पास 48. ठीक है, 48 बच्चे बचे हैं. अब वो वेट कर रहे हैं कि 7 से डिविजल वाले. ठीक है, 7 14 21 28. ठीक है, 35. ठीक है, 42 49 56 63 70 77 84 91 98 98 105 112 119. ठीक है, तो ये वाले बच्चे क्या ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस. बट इसमें भी क्या करो, इवन वाले ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं एक बार. ठीक है, तो इनको नहीं लेना है. ठीक है, ऑलरेडी हम इसको इन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट लिया हुआ है. अब और क्या है, और 5 वाले हटा दो जो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 35 हमने काउंट किया हुआ है. और ये वाले. ठीक है, बाकी कौन से बचे, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो 7 लोग और एक्स्ट्रा हो गए जिन्होंने कोई सब्जेक्ट लिया नहीं था. तो 48 माइनस 7 41. तो अब 41 लोग बचे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट चूज नहीं किया. ठीक है, अब आता है 55. 55 क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि वी हैव एनालाइज द मंथली सैलरीज ऑफ received by 5 employees. The mean median of the salaries is 7000. ठीक है, mean और median 7000 है. The only mode among the observation is 12000. Salary paid to each employees were in full 1000. ठीक है, हजारों में पे कर रहे हैं, 1000 2000 3000, ऐसे नहीं कि 1500 या 2500. What is the difference between highest and lowest salary received by 5 employees? ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो मीन है और मीडियन है दोनों 7000. तो मतलब 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई. ठीक है, अब देखो पहले तो मीडियन होता है जो बिल्कुल मिडल वाला. अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं कि ए की सैलरी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा बी की है, सी डी ऐसे, तो मीडियन मतलब बिल्कुल मिडल वाले की तो होगी 7000. ठीक है, और मोड है 12000. मोड होगा 12000 मतलब 7000 से ऊपर ही आएगा 12000. इसका मतलब समझाता हूँ क्या है मोड का.
ठीक है। तो सपोज करो वैल्यूज हैं 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8। तो मोड क्या होता है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, जैसे इसमें 7 जो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये मोड है, इसका मोड कितना हो गया 7 इस सीरीज का। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ओनली मोड अमंग द ऑब्जर्वेशन इज 12,000। ठीक है। मोड 12,000 है, मतलब उसकी जैसे 7,000 एक वैल्यू होगी, तुम्हारे पास 7,000 से ज्यादा दो एम्प्लॉयज हैं, तो यहाँ पे 12,000 हो गया। ठीक है। वहां से मोड आ गया कि 12,000 जो है वो ज्यादा बार आ रहा है, मतलब 2 बार आ रहा है। ठीक है। और फिर हमें दिया हुआ है कि मीन है। मीन का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी मीन, वो है 7,000। ठीक है। अब यहां से ए प्लस बी प्लस सी की सैलरी है 7। ठीक है। ये कहां से आया? ये मीडियन से आया, बिल्कुल मिडल वाले, प्लस 12,000 प्लस 12,000, तो ये कितना आ गया? 7×5 = 35,000। ठीक है। तो यहां से a प्लस बी जो आएगा, 12 और 12 24 और 7 31 और 35 - 31 4,000। ठीक है। ए और बी की सैलरी आएगी 4,000। तो इससे क्या दो चीजें निकलती हैं। सबसे पहले और क्या दिया हमें कि सैलरी जो फुल थाउजेंड्स में है, तो इसका ये मतलब हो सकता है या तो ए की सैलरी 1,000 हो और बी की हो 3,000, या ये हो सकता है कि ए की वैल्यू भी 2,000 सैलरी हो, इसकी वैल्यू भी 2,000 हो। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा फिर, 12,000 भी 2 बार आ गया, 2,000 भी 2 बार आ गया। तो मोड वाले में इन्होंने दिया ना कि ओनली जो मोड है, जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हो रही है, वो ओनली 12,000 ही है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली कंडीशन बचा अपने पास ये। ठीक है। और सैलरी भी फुल थाउजेंड्स में है। तो यहां से क्या पूछा उन्होंने, हाईएस्ट और लोएस्ट में डिफरेंस क्या है। हाईएस्ट सैलरी है 12, लोएस्ट है 1,000, तो डिफरेंस आ गया 11,000। ओके। अब देखते हैं, द गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड ए स्पेशल ट्रेन टू कनेक्ट द रिमोट एरियाज विद द मेन सिटी। ठीक है। ट्रेन स्टार्ट किया कुछ। द बेसिक वन वे फेयर फॉर ए चाइल्ड बिटवीन 3 and 10 costs half the regular fare for an adult plus a reservation charges। ठीक है। That is the same on the child's ticket as on adult ticket. One reserved ticket for adult cost $216 and cost of reserved ticket for adult and child cost $327. What is the basic fare of the journey for an adult? तो इसका क्या मतलब है, टिकट प्राइस जो है, एक तो बेस फेयर है कि आपको इतना लगेगा, प्लस वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लाइक टैक्स लेते हैं, रिजर्वेशन चार्जेस। ठीक है। टिकट बुक करने का चार्ज, जो दोनों केस में सेम है, चाहे आप बच्चे की बुक करो चाहे बड़े की। बट जो बेस फेयर है वो बच्चे की टिकट का आधा है, बच्चे की टिकट जो है आधी है बड़े की टिकट से। तो मैं क्या करता हूँ, देखो बेस फेयर जो है, एक तो बेस फेयर हो गया और दूसरा हो गया रिजर्वेशन चार्ज। ठीक है। तो सपोज करो जो एडल्ट है, एडल्ट के केस में बेस फेयर है 8 एक्स है, रिजर्वेशन चार्ज वाई है। तो चाइल्ड के केस में क्या हो जाएगा, बेस फेयर जो है एडल्ट से हाफ है और रिजर्वेशन चार्जेस सेम है दोनों में। ठीक है, लिखा हुआ है इन्होंने। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि एक रिजर्व टिकट एडल्ट की वो पड़ती है 216 की। तो एडल्ट की टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 216। और फिर उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ रिजर्व टिकट फॉर एन एडल्ट और एन चाइल्ड, तो बच्चे और बड़े की दोनों की अगर मैं टिकट बुक करवाता हूं तो दोनों का चार्ज लगता है 327। तो एडल्ट की टिकट का चार्ज क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, बेस फेयर प्लस रिजर्वेशन। चाइल्ड की टिकट का क्या है, x बाई 2 प्लस वाई। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 3x/2 प्लस 2y इक्वल टू 327। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, फिर देखते हैं इसको। तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 216, तो 648। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 654।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये 1 है, ये 2 है, तो मैं 2 से 1 को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा, तो मेरे पास आना चाहिए y इक्वल टू 6। ठीक है, y इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ से x कितना आना चाहिए, इस इक्वेशन से x आएगा 216 माइनस 6 210। ठीक है, तो x अपने पास पूछा गया इन्होंने बेसिक फेयर ऑफ ए जर्नी फॉर एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के लिए बेसिक फेयर क्या हो गया फिर 210। ठीक है, 57 क्वेश्चन में क्या है, इन ए बिग फार्म इन द विस्कंसिन देयर आर ओनली हेन्स एंड काउस। ठीक है, द ओनर काउंटेड द हेड ऑफ द स्टॉक इन द फार्म। ठीक है, उसने सिर काउंट किए, द नंबर समड अप 200, सिर 200 है, while काउंटिंग द नंबर ऑफ लेग्स and the number summed up to 540। तो हाउ मेनी मोर हैंस वर देयर इन द देयर फार्म। ठीक है, हाउ मेनी मोर हैंस। ठीक है, एज्यूम ईच काउ हैड 4 legs एंड ईच हैन लो, ये भी बता दिया हमें। ठीक है, हमें पता ही नहीं था कि कहीं बच्चों को मिस्टेक ना हो जाए कि गाय की 4 टांगे हैं और हैन की 2। ठीक है, सपोज करो काउ है अपने पास C, हैन है H नंबर, तो जब हेड काउंट करेंगे, जितना एक गाय का एक सिर है, एक हैन का एक सिर है, तो C प्लस H कितना होना चाहिए 200। अब क्या किया, जब उसने लेग्स काउंट की तो 540 है, तो काउ की लेग्स होगी 4C प्लस हैन की होगी 2, इन्होंने दिया भी हुआ है, वो आ गया 540। तो क्या करता हूं मैं, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 4C प्लस 4H इक्वल टू 800। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से 1 को माइनस कर दो तो आ जाएगा अपने पास 2H इज इक्वल टू 260, तो H आ जाएगा 130। ठीक है, तो यहाँ से C कितना आ जाएगा 70। अब ये ध्यान रखो, इन्होंने क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी मोर हैंस वर देयर, मोर हैंस कितनी ज्यादा हैन है, तो हैन 130 आई है, तो काउ 70 है। ठीक है, तो कितनी ज्यादा होगी 60। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये मोर मिस कर देते तो डी ऑप्शन लगा देते। ठीक है, तो 57 3 क्वेश्चन बचे हमारे। ठीक है, देर आर 6 बॉक्सेस नंबर 1 to 6। ठीक है, ईच बॉक्स इज फिल्ड अप विद आइदर रेड और ग्रीन बॉल इन सच ए वे दैट एटलीस्ट 1 बॉक्स कंटेन ग्रीन बॉल एंड बॉक्स कंटेनिंग ग्रीन बॉल्स आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 6 बॉक्सेस हमारे, बॉक्स बनाते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, 6 बॉक्स हो गए हमारे, नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब तो मुझे मिनिमम एक ग्रीन बॉल तो रखनी है। ठीक है, मैं मिनिमम एक रखूंगा, मतलब एक रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 4 5 6 मैक्सिमम। ठीक है, और अगर ग्रीन बॉल मैं रख रहा हूं तो वो कंजिक्यूटिव नंबर में आने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज करो एक ग्रीन बॉल रखूंगा तो मैं यहां भी रख सकता हूँ, तो एक बॉल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि कहीं भी रखो कॉन्जिक्यूटिवली, एक यहां रख सकता हूँ, या यहां रख सकता हूँ, या यहां रख सकता हूँ, या यहां रख सकता हूँ, यहां रख ली, तो मेरे पास कितने केस हो गए, एक बॉल रखने के 6 केसेस। अगर मुझे 2 बॉल रखनी है तो देखो, एक बॉल यहां रखी, एक यहां रखी, एक केस। दूसरा केस क्या बना, एक यहां पे रखी, एक यहां पे रखी, 2। तीसरा क्या बना, एक यहां पे रखी, एक यहां पे रखी। ठीक है, 3, एक यहां पे रखी, एक यहां पे रखी, 4, और एक यहां पे रखी, एक यहां पे रखी, 5। बस 5 बने 2 के। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव रखना है कि 1 2 2 3 3 4। तो ऐसी अगर मुझे 3 बॉल रखनी है, ठीक है, मुझे 3 बॉल रखनी है तो कैसे कर सकता हूं, 1 2 3। ठीक है, या फिर 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 2 3 4 3 4 6
3 4 5 4 5 6, तो 3 का आ गया 4। तो ऐसे करते करते क्या आ रहा है, देखो कम हो रहा है। तो 4 मुझे बोल रखनी है तो मेरे पास 2 ही वो रहेंगे केस। 5 रखनी है, सॉरी 4 के रहेंगे 3 केस, 5 के रहेंगे 2। मुझे 6 बोल रखनी है तो वो तो एक ही केस हो गया कि सब में बोल रख दी मैंने। ठीक है, इसमें तो एक ही केस है। तो टोटल कितने केस हो गए हमारे पास, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21। ठीक है, अब 59 क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्कल दैट circumscribe ए ट्रायंगल वो साइड्स आर 9 4 41। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल को एक रेडियस सर्कल वो करता है। ठीक है, सर्कल इसके ऊपर है, तो इसका कितना रेडियस हो सकता है सर्कल का, वो पूछा ना। तो यार इसमें क्या है, देखोगे अगर ना 9 40 41, अगर यहाँ से हम देखेंगे ना तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अगर नंबर्स देख के थोड़ा पता चलता है तो जैसे 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर जो आएगा 41। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल है जैसे, तो सर्कल में जो डायामीटर है, अगर डायामीटर में इसका बनाऊं तो इधर मैं कोई सी भी ट्रायंगल कैसे भी बनाऊं ना तो वो 90 डिग्री बनेगी। ठीक है, चाहे कहीं किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे। तो सपोज करो यहाँ पे 9 40 41 है ना, तो हल्की सी ऐसी सी बन रही होगी कुछ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एंगल 90 आ जाएगा, ये 40 आएगा, तो डायगोनल ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज 41 आएगा 9। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 41 का हाफ ये। ठीक है, तो वो चीज़ है कि थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल अगर ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 20 डेज इफ रोज एंड रयान वर्क्स टुगेदर। ठीक है, कोई काम हम 20 दिन में खत्म कर देंगे। हाउएवर इफ रोज वर्क अलोन, ठीक है, रोज जो है वर्क अलोन एंड कंप्लीटेड हाफ द टास्क एंड देन रयान टेक्स ओवर एंड कंप्लीट द सेकंड हाफ एंड टास्क विल बी कंप्लीटेड इन 45। ठीक है, अगर वो पहले आधा काम अकेला एक बंदा करता है फिर दूसरा करता है तो उसको 45 दिन लग जाते हैं। इन्होंने बोला कि हाउ विल रोज टेक टू कंप्लीट अ टास्क इफ शी वर्क अलोन, एज्यूम रेयान इज मोर एफिशिएंट देन रोज। ठीक है, तो सपोज करो जो रेयान है वो अकेला किसी काम को एक्स दिन डेज में करता है, और जो रोज है वो अकेली एक काम को वाई डेज में करती है। ठीक है, तो अगर वो एक्स दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में रेयान जो है वो 1/x काम करेगा। उसी तरह रोज जो है वो एक दिन में 1/y काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो एक दिन में अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, टुगेदर, तो एक दिन में दोनों मिला के काम कर रहे हैं 1/। ठीक है, तो इंटू 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, इंटू 20 इक्वल टू 1। तो 20 डेज में एक काम कंप्लीट हो गया। एक इक्वेशन तो ये वाली आ गई। दूसरा इक्वेशन ये है कि रोज वर्क अलोन और कंप्लीट द हाफ टास्क, आधा काम कर देता वो, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आधा काम कर देता मतलब उसना अगर वो पूरा काम एक्स डेज में करता है वही काम, तो आधा काम कितने दिनों में करेगा वो, x/2 डेज में। ठीक है, आधे दिन लेगा अपने जितने वो कर रहा है। तो वही आधा काम जो उसके बाद, सॉरी, सबसे पहले रोज वर्क अलोन एंड कंप्लीट द हाफ टास्क। ठीक है, बात तो एक ही है, बट रोज जो है अब पूरा काम वाई डेज में करती है, आधा काम कितने दिनों में करेगी, y/2 में। ठीक है, किसी काम को खत्म करने के लिए उसको 20 दिन लगते हैं, तो 10 दिन में तो आधा काम ही कंप्लीट हो पाएगा। तो जो बाकी आधा काम बचा वो रेयान कंप्लीट करता है, तो उसको भी अगर वो पूरा काम कंप्लीट करता है x दिन लगते हैं, आधा काम करेगा तो x/2 लगेगा। उन दोनों को टोटल मिला के टाइम लग जाता है 45 डेज। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 90। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि रेयान इज मोर एफिशिएंट देन रोज। इसका मतलब ये है कि रेयान को कम दिन लगते होंगे रोज से, ये भी चीज ध्यान रखना। और हमने क्या देखा है, अगर मैं इसको सोल्व करूं ये वाली इक्वेशन को, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई
इंटू 20 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से मैं x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे 90। तो 90 इंटू 20 अपॉन एक्स वाई था, मैं उधर ले गया, तो यहाँ से आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1800। ठीक है, तो सबसे पहले यह है कि रोज कितने दिन लगाते हैं काम करने में। तो ऑब्वियसली अगर दोनों के जो दिन का समय 90 है, तो इसको 45 से ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि जो रोज ज़्यादा दिन लगाते हैं तो 60 या 65 आना चाहिए। तो ये वैल्यूज पुट करके देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 60 पुट करोगे, देखो टोटल मिला के 90 है, तो एक का 60 हो गया, ये 60 हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो वो इक्वेशन पुट करके देखो तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वहां से आ जाएगा। नहीं तो अगर x की वैल्यू रख के यहाँ पे करना स्टार्ट करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा पेपर। तो आई होप कुछ अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना वीडियो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और टेक्निकल के नोट्स के लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में, और नीलेट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बना के डाल रखा है मैंने। ठीक है, तो मैंने 4 पेपर करवा दिए मैंने एप्टीट्यूड में। ठीक है, एक तो जो दिसंबर 2021 में पेपर हुए थे साइंटिस्ट बी के और साइंटिफिक असिस्टेंट ए के। ठीक है, वो दोनों पेपर हैं। और एक पेपर ये 2018 का करवाया था मैंने, और ये वाला आई थिंक 2017 का। ठीक है, तो एप्टीट्यूड के 4 पेपर कवर हो चुके हैं। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर है। डेली 2-3 क्वेश्चन भी करते रहोगे, अभी 1 महीना है, 1 महीने से वैसे कम ही है, तो हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जो मैं बोलता हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा करो। ऐसे क्वेश्चन से काफ़ी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके प्रैक्टिस कर लोगे, क्योंकि अच्छे से तो जैसे 5 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलूंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच।